दूसरे दिन से ही अगर जनता में कोई है और जनता के बुनियादी मुद्दों के लिए लड़ कोई रहा है तो सम्राट विकास लड़ रहा है। आपकी पार्टी केवल यादवों और मुसलमानों के इर्द गिर्द नजर आ रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कभी जब मुख्यमंत्री रहे तो किसी की जात पूछकर काम नहीं किए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिल सके। नमस्कार, मैं हूं मां। स्वागत करता हूं आपका द कबीरा शो में, जिसमें हम बहुत सारे राजनीतिक लोगों को लाते हैं, चर्चा करते हैं, सवाल पूछते हैं और नेताजी को कटघरे में खड़ा करते हैं। इसी क्रम में आज मेरे साथ गोविंद नगर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी और कह लें समाजवादी पार्टी के युवा नेता सम्राट विकास यादव जी मौजूद हैं। सम्राट जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात करने के लिए समय दिया। धन्यवाद महोदय। जब मैं ये चर्चा बढ़ाने जा रहा हूं तो सबसे पहले मैं आपसे इस विधानसभा के बारे में सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप यहां से प्रत्याशी रह चुके हैं। पिछला चुनाव लड़े, 11,915 वोट आया। कांग्रेस से भी युवा प्रत्याशी चुनाव लड़ रही थी, लगभग 40,000 वोट के आसपास आया। जब युवा वोट डालने जाता है तो एक परसेप्शन होता है कि युवा को ही वोट डालेंगे। उम्मीद करी जा रही है कि फिर वो चुनाव लड़ेंगी, तो इस बार 2 युवा फिर मैदान में होंगे। तो कैसे युवाओं के मतों का बंटवारा रोकेंगे आप? देखिए, ऐसा है, इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है 2022 का, वो योगी वर्सेस अखिलेश यादव का होने जा रहा है चुनाव। और ये जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें भी हमने ये कह सकते हैं हम कि हमको समय थोड़ा कम मिला था। हमारा टिकट डिक्लेरेशन के बाद हमें 20 दिन का समय मिला था। और मैं ये भी कह सकता हूँ आपके चैनल पर कि अगर पूरे गोविंद नगर विधानसभा के क्षेत्र में आज अगर आप पता कर लें तो उस बाई इलेक्शन चुनाव के बाद जितने भी हमारे क्षेत्र के जागरूक लोग होंगे वो आपको बता देंगे कि जितने भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, चुनाव हारने के दूसरे दिन से ही अगर जनता में कोई है और जनता के बुनियादी मुद्दों के लिए लड़ कोई रहा है तो सम्राट विकास लड़ रहा है। आपकी बात मैंने मानी, लेकिन मैंने अपने सवाल में एक चीज़ ऐड करी थी, कहा था कि युवाओं के मतों का विभाजन कैसे रोकेंगे। मैं युवा को स्पेसिफिक करके बात कर रहा हूँ। युवाओं के भी मुद्दों पर और युवाओं के बीच में उनकी ज़रूरतों में भी मैं लगातार उनके बीच में खड़ा रहा हूं और मैं उनके बीच में जाकर काम किया हूं लगातार। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में 2022 में लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे में अपना भविष्य देख रहे हैं और हम लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, इसलिए युवा हमारे साथ रहेगा। मतलब अगले चुनाव में जनता सम्राट विकास को वोट देगी, अखिलेश यादव को वोट देगी? दोनों लोगों को वोट देगी। दोनों को वोट देगी, मतलब अखिलेश का चेहरा रहेगा और सम्राट जी का काम रहेगा। ठीक। अभी आपने कहा कि गोविंद नगर विधानसभा में सपा और भाजपा की फाइट होने वाली है और पूरे प्रदेश में होने वाली है, लेकिन जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर हम 91 से लेके अजय कपूर से लेके आज मैथानी जी तक का पूरा इतिहास देखें तो यहाँ पर लगातार भाजपा वर्सेस कांग्रेस होता रहा है। सपा कभी भी तीसरे स्थान से ऊपर उठ के नहीं आई है। कैसे वो उस गैप और वैक्यूम जो शून्यता है उसको भरेंगे? देखिए, इसी गोविंद नगर विधानसभा के अंदर 17 वार्ड होते हैं और 17 वार्डों में एक हमारे यहाँ मसवानपुर का वार्ड है। जिस समीकरण की आपने बात किया है वही समीकरण इस विधानसभा में चलता आ रहा है। और जो यहाँ का मतदाता है वो जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद करता था वो सीधे सीधे कांग्रेस को जाकर वोट दे देता था। लेकिन हमने मेहनत करके, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जहाँ 28,000 मतदाता है, हमने मेहनत करके वहाँ पर ये लोगों को एहसास कराया जनता को कि नहीं, यहाँ पर या तो सपा भाजपा को हरा रही या भाजपा सपा को हरा रही। जब ये मैसेज जनता के बीच में गया तो 2-2 बार के पार्षद के चुनाव में समाजवादी पार्टी का यहाँ परचम लहराया और यही आईना है गोविंद नगर विधानसभा का। अभी आपने कहा कि वो उनको हरा रहा है, वो उनको हरा रहा है, एक हवा बिल्डअप कर रहे हैं। या तो काम की बात ही नहीं हो रही है, बात तो ये हो रही है वो उनको हरा रहा है, वो उनको हरा रहा है। क्या काम करेंगे जो हराने का काम करेंगे? हवा की बात ना करिए। देखिए, काम में तो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि हम लोगों ने पिछला चुनाव 2017 का भी समाजवादी पार्टी ने काम के नाम पर लड़ा था, तब भी हार गए थे। आने वाले समय में भी हाँ, हम काम के नाम लड़ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमसे ज़्यादा अच्छे से झूठ फैलाने में कामयाब हो गए, हम हार गए चुनाव। लेकिन आज भी हम अपने काम को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं और निश्चित रूप से अब जनता, इन 5 सालों में ऐसे हालात हुए हैं कि जनता ने ये स्वीकार कर लिया कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने गलती से कमल का बटन दबा दिया और भाजपा की सरकार बना ली। जब मैं इस विधानसभा की बात करता हूं, जब मैं स्पेसिफिकली या कह लें पूरी विधानसभा का एक मुआयना करता हूं, तो जब यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो ये रोड काफ़ी ख़राब है और काफ़ी घटनाएं यहाँ पर होती हैं, पानी भर जाता है, सब कुछ हो जाता है। पूर्व में आपकी मैंने काफ़ी फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी देखी कि आपने आंदोलन किया है। आखिर क्या कमी आपके आंदोलन में रह रही है कि जो काम पूरा नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये बात सही है
कि हमने इस सड़क पर पैदल पानी में चल के धान लगाया था और पूरा शासन प्रशासन और सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि हिल गए थे। उसके बाद से रोड की कार्रवाई तेज हो गई और रोड बनने लगी, लेकिन रोड बनने का जो लेआउट है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सबसे पहले नाले का निर्माण होना चाहिए था, उसके बाद सड़क का निर्माण प्रारंभ होना चाहिए था, लेकिन सड़क का निर्माण दिखाने के लिए शुरू हो गया है। नाले की कोई व्यवस्था नहीं, आज भी बरसात में पानी उतना ही भर रहा है जितना पिछले वर्ष में भर रहा है। बहुत घटनाएं हो रही हैं। और हमने इस बाबत अभी इसके पहले के जो तत्कालीन नगर आयुक्त थे उनसे मैंने मुलाकात किया और पूछा कि साहब उस रास्ते का लेआउट क्या है, वहाँ नाला बना नहीं, सड़क पे पानी आज भी वैसे भर रहा है। मेरी चीफ इंजीनियर से भी बात हुई इस पर, और मैं देख रहा हूँ अगर इस पर कुछ सुधार नहीं होता तो मैं आगे फिर आंदोलन करूँगा, फिर इसकी आवाज़ उठाऊँगा। चलिए, विधानसभा की तो बात कर ली, अब थोड़ा व्यापक तौर पे बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं। अभी योगी जी की सरकार है, अखिलेश यादव जी लगातार अब साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चुनाव यात्राओं से ज़्यादा समीकरण के आधार पर लड़ा जाता है। और जब मैं पन्नों पर देखता हूं तो आपकी पार्टी के समीकरण मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोई ब्राह्मणों की बात कर रहा है, कोई पिछड़ों की बात कर रहा है। आपकी पार्टी की जब बात आती है तो टैगलाइन सिर्फ एक आती है, यादव या मुसलमान, वो भी इस बार तितर बितर होते नजर आ रहे हैं। तो बात तो बहुत अच्छी है कि काम होगा, ये होगा, वो होगा, जातीय समीकरण कैसे साध के जीतेंगे, जो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा प्रचार है। जो आपने कहा कि आपकी पार्टी केवल यादवों और मुसलमानों के इर्द गिर्द नजर आ रही है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कभी जब मुख्यमंत्री रहे तो किसी की जात पूछकर काम नहीं किए थे। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, लोग ब्राह्मण सम्मेलन की बात कर लीजिए, चाहे पिछड़े वर्ग की सम्मेलन की बात कर लीजिए, यही तो कह के पिछड़ों को भड़काया गया था कि उनका सारा हक यादव समाज के लोगों ने ले लिया। आज देश की सबसे ऊंची सदन में हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि भाई मैं तो ये चाहता हूं, मुझे किसी का हक नहीं चाहिए, पिछड़ों की जातियों की जनगणना कर ली जाए, आबादी के हिसाब से उनको अधिकार दे दिया जाए, कर ले। आज देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कर ले, जनगणना करा ले और लोगों को उनके हक और अधिकार दे दे आबादी के हिसाब से। तो हमारी स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट है, हम विकास के मुद्दे पर भी लड़ने मैदान में आ रहे हैं, और उसके बाद हम पिछड़ों की जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए खुले मन से ये कह रहे हैं कि इनकी जाति जनगणना करा ली जाए। कल अखिलेश जी ने भी संसद में बयान दिया है कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। ठीक है, सरकार बनाने की कवायद चल रही है, हर कोई कोशिश कर रहा है कि हमारी सरकार बने, बीएसपी भी है, कांग्रेस भी इधर आ गई है, कांग्रेस भी लगातार प्रियंका गांधी को लेकर बात कर रही है। पिछले चुनाव में यानी 2017 के चुनाव में आपने खूब काम किया था, तब भी चुनाव हार गए। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने जा रहा है और पहली प्राथमिकता अखिलेश यादव जी की क्या होगी? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि इस आदरणीय अखिलेश यादव जी ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं। तो अब जब हम लोग 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देखा कि जो वर्तमान समय में राजनीतिक परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार मिल सके। जिस तरीके से हम लोगों ने पेंशन और लैपटॉप के माध्यम से लोगों को सुविधाएं पहुंचाई, इस बार उन पेंशनों को भी बढ़ाना है और लैपटॉप भी दिए जाने हैं। लेकिन वोट तो भाजपा को पड़ेगा उस लैपटॉप से। देखिए, ये सच बात है, मैंने आपसे ये बात पहले ही कह दिया था कि वो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, झूठ फैलाने में कामयाब हो गए और हम लोग अपना सच बता नहीं पाए। हम अपनी कमियां सुधारेंगे, चाहे गोविंदनगर विधानसभा हो और चाहे 2017 का चुनाव रहा हो। हम अपनी कमियां सुधार कर अब फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित रूप से जनता भरोसा कर रही है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी के कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो वो कहेंगे वो करेंगे। ठीक, आखिरी सवाल लेते हैं, फिर इस पूरी बात का समापन करते हैं। सम्राट विकास यादव छात्र नेता रहे हैं, चुनाव लड़ा है, सब कुछ किया है, भगवान करे आप विधायक बन जाएं। मेरे मुंह में घी शक्कर, मैं प्रार्थना करता हूं विधायक बन जाते हैं, करिश्मा ठाकुर को हरा भी देते हैं। तो विधायक बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, जनता को बताइए, अगर बन जाते हैं तो। देखिए, सवाल किसी व्यक्ति को हराने का नहीं है, ठीक है, सवाल हमें अपने चुनाव जीतने का है और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का है। सबसे पहला काम आपने पूछा है। देखिए, मैं एक किसान परिवार से आता हूं और मेरी आदत है, मैं गरीब गुरबा के बीच में जाकर काम करता हूं। हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा घनी आबादी की मलिन बस्तियां हैं, मैं सबसे पहले उनमें काम करने जाऊंगा। और मैं ये भी कह सकता हूं, उन बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं वो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, बड़े बंगलों में काम करने वाले लोग हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि मुझे मौका मिलेगा, यहाँ की जनता मौका देगी, तो सबसे पहले मैं फैक्ट्री वालों के बजाय फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए काम करूँगा। तो
तो ये मेरे साथ सम्राट विकास यादव थे, जिन्होंने बहुत शालीनता से अपनी बात को रखा। मैंने इनको बातों में घुमाने के लिए ये कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी हार जाएं, लेकिन मानवता का प्रतीक देते हुए कहा कि वो हारें जीते अलग विषय है, वो अपना काम करेंगे। इससे आपकी दरियादिली यहाँ मालूम पड़ती है। तो ये मेरे साथ सम्राट विकास यादव जी थे, जिन्होंने पूरी रूपरेखा बताई। जब अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, अगर नहीं भी बनेगी तो अलग विषय हो गया, तो क्या काम होगा, अगर वो विधायक बनेंगे तो वो क्या करेंगे, क्या उनकी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं और किस प्रकार से उन्होंने चुनौतियों का सामना किया है। आप देख रहे थे मास के साथ द कबीरा शो। इसी प्रकार से हमको प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।